बिहार का करंट अफेयर्स आज 3 और 4 अगस्त के न्यूज़पेपर का कलेक्शन लेकर के आया हूं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसे आखिर तक सुनिएगा। आखिर तक सुनने का कारण कि इसमें लास्ट में मैंने जैविक खेती के बारे में, कॉन्सेप्ट के बारे में बताया है और जाति आधारित गणना के बारे में भी बताया है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। इसीलिए आखिर तक सुनिएगा। साथ ही साथ लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं हुसैन सर आपका अपने यूट्यूब चैनल रिवीजन फॉर सक्सेस में आपका अभिनंदन करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ। इसको एक्सप्लेन करने से पहले मैं कुछ बातें कहना चाहूँगा कि आपको ये जो मैं एक्सप्लेन करता हूँ इसका एमसीक्यू हमारे टेलीग्राम चैनल रिवीजन फॉर सक्सेस 23 में मैं आपको दे दिया करता हूँ। और यहाँ जो आप लेक्चर सुनते हैं और उसी के अकॉर्डिंग आप जब आप एमसीक्यू करते हैं तो आपको उससे बहुत फ़ायदा मिलता है। साथ ही साथ ये यहाँ पर जो मैं जो यहाँ बताता हूँ वो हॉलिस्टिक वे में बताने के पीछे मेरा कारण ये रहता है कि आपको बहुत जगह आपको बहुत चैनल पे आपको एमसीक्यू मिलता है, लेकिन मेरे यहाँ पर हॉलिस्टिक वे में बताने का कारण क्या है कि आपको कई एंगल से आपको ये समझने का मौका मिलेगा। और साथ ही साथ आपको बहुत सारे डाटा जब सुन लिए रहेंगे तो किसी भी तरीके का अगर एमसीक्यू बना करके आपको दिया जाएगा आप करने में सक्षम रहेंगे। और साथ ही साथ वो न केवल सिर्फ पीटी में काम आएगा बल्कि मेंस और इंटरव्यू में भी काम आएगा, अगर किसी भी टॉपिक का अगर कॉन्सेप्ट समझे रहेंगे तो और सुने रहेंगे तो। इसीलिए मैं कोशिश यही करता हूं कि थोड़ा सा डिटेल्स में बताऊं। और कुछ चीज़ों को मैं क्या करता हूं, लगता है कि नहीं आप लोग के पास भी रहना चाहिए, तो उसके लिए मैं न्यूज़पेपर का PDF बना करके और वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल रिवीजन फॉर सक्सेस 23 में मैं डाल दिया करता हूँ। तो आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं, जो कि मैं सोचता हूँ जो मोस्ट और जिसका ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास नॉलेज होना चाहिए तो मैं वो ज़रूर डाल देता हूँ। और साथ ही साथ इसमें कुछ ऐसे भी पॉइंट्स हैं जो टीचर वाले जो अभी टीचर भर्ती का दे रहे हैं तो उनको भी इसमें आपको सहयोग इससे मिलेगा, तो आप लोग वो भी देख सकते हैं। और जो BPSC 69वीं वाले जो देख रहे हैं तो वो अगर आपके कोई दोस्त हैं वो टीचर का तैयारी कर रहे हैं तो उनको भी आप शेयर कर दीजिएगा। साथ ही साथ मैंने BPSC से टीचर से संबंधित जो है 2 वीडियो मैंने लाया हुआ है, जो कि मैंने सिर्फ महत्वपूर्ण टॉपिक्स के बारे में चर्चा किया है कि उस टॉपिक को आप पढ़ लेंगे कम समय में तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। आप उनको भी जो भी देख रहे हैं वो शेयर कर लेंगे। और जो मेरा ये नए देख रहे हैं, जो भी सब्सक्राइबर मेरा नए देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ आप उसको बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए अब हम लोग आते हैं अपने टॉपिक्स के ऊपर। प्रसंस्करण इकाई के बारे में हम लोगों ने पिछले वीडियो में भी कई वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा है। तो पहले जो पढ़ा था तो किस एस्पेक्ट में पढ़ा था कि हम लोग के अपने राज्य से बाहर या विदेशी हो या अन्य राज्य वाले हो, जो बिहार में जो आपको निवेश जो करते हैं वो किस क्षेत्र में करते हैं, ऐसा क्वेश्चन किस क्षेत्र में ज़्यादा करते हैं तो वो हो गया आपको प्रसंस्करण इकाई में करते हैं। तो हम लोगों ने ये पहले पढ़ा हुआ है। अब आज जो हम लोग पढ़ेंगे कि प्रसंस्करण इकाई में हमारी राज्य सरकार है वो उसमें क्या क्या कर रही है। तो हम लोग सबसे पहले इसके बारे में प्रसंस्करण इकाई क्या होता है इसके बारे में जान लें। वैसे मैंने पिछले वीडियो में भी बताया हुआ है कि प्रसंस्करण उद्योग जो है या इकाई वो होता है कि जैसे आपको कोई फल है, जैसे मान लिया आम है, आम से जूस निकालने का जो एक उद्योग खोला जाए, कोई इकाई खोला जाए तो उसी को प्रसंस्करण इकाई कहते हैं। जैसे मान लिया कि लीची से भी जूस निकाल लिया या मकई से जो है उससे भी हम बना लिया, कोई दूसरा पदार्थ बना लिया, तो इसी को ही बोलते हैं प्रसंस्करण इकाई। अब इसका जो उद्देश्य क्या है, जो बिहार सरकार जो है इस पर ज़्यादा ध्यान दे रही है। तो आप जानते हैं कि बिहार जो है आपको कृषि प्रधान राज्य है और यहाँ पर 80% लगभग लोग जो है कृषि से ही संबंधित है, कृषि में ही लगे हुए हैं। तो आपको उसके अंदर और बिहार में जो उत्पादन जो होता है, जैसे आम हो गया, मतलब कि आम हो गया, चाहे मकई हो गया या आलू हो गया या आपको शहद हो गया, ये सब का ज़्यादा होता है। तो उसकी वजह से आपको बिहार सरकार क्या कर रही है कि आपको इसको ज़्यादा प्रश्रय दे रही है ताकि किसान की आय भी बढ़ सके और साथ ही साथ आपको ये कृषि का व्यवसाय भी आगे बढ़ाया जा सके। तो उसके लिए जो है ये प्रसंस्करण इकाई को जो है आपको बिहार सरकार उसको मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको ये सहयोग कर रही है।
अब यहाँ पर बात करते हैं कि इसमें अनुदान जो दिया जाता है, तो अनुदान जो दिया जा रहा है तो वो किसके ज़रिए दिया जाता है, तो किसके सहायता से, तो आपको ये है आपको बिहार कृषि निवेश प्रोत्साहन नीति के तहत जो है आपको अनुदान दिया जाता है। और ये अनुदान जो है सबसे ज़्यादा अभी जो प्रसंस्करण इकाई जो है बिहार में, वो सबसे ज़्यादा प्रसंस्करण इकाई कौन है, तो वो है मक्का। ठीक है, मक्का, और मक्का में ही सहायता दे रही है सबसे ज़्यादा। और उसके बाद जो है अगर प्रसंस्करण इकाई है तो वो है फल सब्जी का, तो फल सब्जी में भी आपको सहायता दी जा रही है। अब सहायता कैसे दिया जा रहा है, तो किसके जरिए दिया जा रहा है, तो आपको पता चल गया कि बिहार कृषि निवेश प्रोत्साहन नीति के तहत दिया जा रहा है, उसी के जरिए दिया जाता है। तो ये अनुदान की राशि अगर व्यक्तिगत कोई है, व्यक्तिगत रूप से कोई निवेशक है, तो उसको जो है 15% का अनुदान देगी। और जो किसान जो संगठन बना करके अगर कोई ये इसमें लगे हुए हैं, तो उसको जो है 25% का अनुदान देगी। और फिर उसके बाद अगर कोई मान लिया SC है, ST है और महिला वर्ग है, तो उसको अतिरिक्त अनुदान दिया जाएगा इसके जरिए। तो बिहार सरकार अगर देखा जाए तो ये मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि बिहार सरकार आपको जो उसका प्रयास हो रहा है कि हाँ, कि किसानों को आमदनी बढ़ाया जाए या कृषि व्यवसाय को बढ़ाया जाए, ताकि बिहार का विकास भी हो और हमारे किसान भी समृद्ध बने। तो उस पर ये काम किया जा रहा है। आइए थोड़ा सा डाटा के ऊपर ध्यान कर लें। बिहार में सबसे ज़्यादा प्रसंस्करण इकाई में मक्का प्रसंस्करण इकाई को सहायता दिया जाता है। ठीक है, हम लोगों ने अभी चर्चा किया है। और दूसरे स्थान पर फल सब्जी प्रसंस्करण इकाई है, ये भी हम लोगों ने चर्चा किया है। बिहार कृषि निवेश प्रोत्साहन नीति के तहत उन्हें अनुदान दिया जाता है। ठीक है, और उद्देश्य क्या है, तो किसान के आय में वृद्धि और कृषि व्यवसाय को बढ़ाना। तो हम लोगों ने ये चर्चा किया है। देखिए, मेरा कोशिश ये है कि एक बार आपको बोल दें, एक बार यहाँ से सुना दें और फिर MCQ बना लें, तो इसमें 3 बार रिवीजन हो गया। तो इससे क्या हो गया कि पूरा का पूरा एक ही समय में आपका काम कंप्लीट हो गया। तो भाई इतने अच्छे तरीके से बता रहे हैं तो आप लोग लाइक क्यों नहीं करते हैं? भाई लाइक ज़रूर किया कीजिए और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो सके। तो मेरी कोशिश यही रहती है और मेरी इच्छा भी है कि आप सिर्फ PT के लिए ही नहीं बल्कि मेंस के लिए भी तैयार रहें और इंटरव्यू के लिए भी तैयार रहें। कि पूछेगा ना इंटरव्यू में, तो आपको पूछ सकता है कि प्रसंस्करण इकाई किसे कहते हैं, तो आप कैसे जवाब देंगे? तो यहाँ पर ये भी लेक्चर मैं दे रहा हूँ, इसीलिए लाइक ज़रूर कीजिए। ठीक है, अगला जो है आपको सिटीजन मोबाइल ऐप। देखिए, फिर ये सिटीजन मोबाइल ऐप जो है वो स्वास्थ्य से संबंधित है। अब स्वास्थ्य से संबंधित है, हम लोगों ने पिछले वीडियो में हम लोगों ने कल पढ़ा था, आपको कई स्वास्थ्य के रिगार्डिंग हम लोगों ने पढ़ा, जैसे सर्वजन दवा सेवन अभियान पढ़ा था हम लोगों ने, DNA के बारे में भी पढ़ा था थोड़ा सा। फिर उसके बाद और एक और पॉइंट्स हम लोगों ने पढ़ा था। तो अब फिर एक जो आ गया आपको कौन सा, सिटीजन मोबाइल ऐप। अब सिटीजन मोबाइल ऐप जो है ये ऐप आपको इसका क्या मेन उद्देश्य क्या है, तो इसका मेन उद्देश्य है कि आपको कि जो भी स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, बहुत तरीके की स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, वो इसके ज़रिए जो है बिहार सरकार एक ही प्लेटफॉर्म पर, मतलब कि बहुत सारी जो आपको सुविधाएं हैं, स्वास्थ्य संबंधित बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उसको एक ही प्लेटफॉर्म पर आपको सारी सुविधाएं मिल जाए। तो वो क्या है, विभिन्न जो सुविधाएं हैं, जो बहुत सारी जो आपको सुविधाएं, वो क्या है, तो बिहार के जो नागरिक हैं उनके लिए आपको क्या है कि अगर मान लेते हैं कि आपको जो अस्पताल है, अस्पताल में आपको डॉक्टर से आपको अपॉइंटमेंट लेना है, तो आप इसी ऐप के माध्यम से आप अपने मोबाइल में आप उसको अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। आपको ब्लड की ज़रूरत पड़ रही है, तो आप तुरंत उस ऐप में देख लिए, चेक कर लिए कि हाँ ब्लड है इस बैंक में, इस बैंक में जो है, मतलब ब्लड बैंक में यहाँ पे रक्त है अभी, तो उसको तुरंत बुक कर लिया। आप ऑनलाइन ही बुक कर सकते हैं, ऑनलाइन ही चेक कर सकते हैं। अगर आपको एम्बुलेंस की ज़रूरत हुई तो आप इसी ऐप के माध्यम से एम्बुलेंस बुला सकते हैं। और अगर आपको ज़रूरत पड़ा कि हाँ कि हमको ये करना है कि अस्पताल में बेड लेना है और हमारा इमरजेंसी हो गया हुआ है और बेड लेना है, तो तुरंत आप मोबाइल पर देख लिए और आप उसके सहायता से आप क्या किए कि आप तुरंत आप अपने लिए बेड भी बुक कर लिए। तो सारी चीज़ें, सारी सुविधाएं आपको, मतलब कि
आपको ये अपॉइंटमेंट से लेकर के सारी सुविधाएं की जानकारी भी ले सकते हैं, जानकारी लेने के साथ साथ वो सुविधाएं प्राप्त भी कर सकते हैं ये सिटीजन मोबाइल ऐप के ज़रिए। ठीक है, तो इसमें क्या है, तो ये मुख्यमंत्री डिजिटल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत, ठीक है, ये जो हाँ, और एक चीज़ है कि आपको सिटीजन मोबाइल ऐप जो है आपको स्वास्थ्य विभाग के ज़रिए इसके द्वारा ये जो है ये ऐप बनाया जा रहा है, लगभग तैयार पे है। ये ऐप जो है आपको सिटीजन मोबाइल ऐप ये लगभग तैयार पे है, और ये जो है आपको किसके तहत किया जा रहा है, तो मुख्यमंत्री डिजिटल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत ये काम किया जा रहा है। तो ये दो तरीके का इसका क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, अब इस पे क्वेश्चन जो एमसीक्यू आपको मिल जाएगा। अब सुविधा ऐप क्या है, तो सुविधा ऐप है जो बिजली से संबंधित है, मतलब बिजली उपभोक्ता से संबंधित है। जैसे आपको यहाँ पे सारी सुविधाएं हैं कि आपको जैसे मान लिया कि कनेक्शन लेना है तो आप इस ऐप के माध्यम से कनेक्शन ले सकते हैं, आपके बिल में कुछ सुधार करना है तो इस ऐप के माध्यम से घर में बैठे बैठे आप इसमें सुधार कर सकते हैं। तो अभी इसका चर्चा हो रहा, न्यूज़पेपर में चर्चा है, तो ये आपको आ गया। तो सुविधा ऐप किससे संबंधित है, तो बिजली उपभोक्ता के सुविधाओं से संबंधित है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला है ई चलान। ई चलान क्या है, तो ई चलान जो है केंद्र सरकार के परिवहन विभाग के जरिए ये जो है आपको ई चलान का एक रिपोर्ट जारी किया गया है, जो पिछले 6 महीने का आपको एक रिपोर्ट जारी किया गया है कि ई चलान के माध्यम से कौन सा राज्य, पूरे भारत में कौन सा राज्य जो है सबसे ज़्यादा पैसे की उगाही किया है, और सबसे ज़्यादा कौन ये किया है, कौन सबसे ज़्यादा जो है ई चलान काटा है। तो सबसे ज़्यादा जो उगाही किया गया है आपको ये जो रिपोर्ट के अनुसार जो परिवहन विभाग के द्वारा परिवहन मंत्रालय के ज़रिए ये रिपोर्ट जो जारी किया गया है, तो ये जो है आपको सबसे ज़्यादा जो पैसे का जो उगाही किया है वो राजस्थान है, और सबसे ज़्यादा ई चलान जो कटा है तो वो आपको उत्तर प्रदेश है। लेकिन बिहार जो है ई चलान को कलेक्शन करने में जो पैसा राजस्व की जो प्राप्ति हुई है तो उसमें 5वें नंबर पे है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो इसमें ई चलान में एक तो है केंद्र सरकार का ये आपको परिवहन मंत्रालय के जरिए ये जो है आपको रिपोर्ट जारी किया गया है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगला जो टॉपिक है हमारा, हाँ, इसमें थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि केंद्र सरकार के परिवहन मंत्रालय ने 6 माह के राजस्व को लेकर के रिपोर्ट जारी की। पहले नंबर पे राजस्थान है, दूसरे नंबर पे यूपी है, तीसरे नंबर पे हरियाणा है, चौथे नंबर पे मद्रास है, 5वें नंबर पे बिहार है। ठीक, अब आते हैं अगला, जननी बाल सुरक्षा योजना। ये जननी बाल सुरक्षा योजना क्या है, तो ये आपको पहले तो प्रारंभ कब हुआ था, तो ये 2006 में, ये बिहार शिक्षक वाले जो है इनको याद रखना है कि आपको 2006 में जो है आपको जननी बाल सुरक्षा योजना को लाया गया था बिहार सरकार के ज़रिए। और इस जननी योजना के तहत क्या है कि आपको जो शिशु, इसका उद्देश्य मेन है कि शिशु मृत्यु दर को आपको कम किया जाना। हम लोगों ने पहले भी एक ऐसा पढ़ा है। तो फिर उसके बाद जो ये शिशु मृत्यु दर को कम किया जाना, और दूसरा है कि जो गर्भवती महिला है तो गर्भवती महिला का अगर अच्छे से पोषण होगा तभी तो शिशु मृत्यु दर कम होगा, जो बच्चा ये पैदा होगा। तो प्रसव के लिए जो सरकारी जितने भी अस्पताल है उसमें महिलाओं को प्रसव के लिए, यानी कि गर्भ धारण की हुई महिलाओं को प्रसव के लिए आपको जो शहरी क्षेत्र में है वो 1400 रुपया उसको बिहार सरकार देती है, और जो आपको ग्रामीण क्षेत्र में है उसको 1000 रुपया आपको देती है। ये मतलब सहायता देती है। तो ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, जननी बाल सुरक्षा योजना 2006 में इसकी शुरुआत हुई। उद्देश्य क्या है, तो शिशु मृत्यु दर में कमी लाने के लिए। ठीक है, और ये शहरी क्षेत्र में 1400 रुपया देती है बिहार सरकार, और ग्रामीण क्षेत्र में 1000 रुपया देती है। वो भी अगर सरकारी अस्पताल में प्रसव किया जाता है तो देगी ये सब चीज़। ठीक है, अगला है आपको रिलीजियस टूरिज्म डेस्टिनेशन ऑफ द ईयर अवार्ड। ये जो है आपको रिलीजियस टूरिज्म डेस्टिनेशन ऑफ द ईयर अवार्ड, ये किसको मिला है, ये बिहार को मिला है ये अवार्ड। और ये अवार्ड जो है बेंगलुरु के आपको इंडिया इंटरनेशनल ट्रैवल मार्ट में दिया गया है ये। और ये जो है बिहार ये जो है आपको धार्मिक गंतव्य स्थल के अंतर्गत ये अवार्ड मिला है बिहार सरकार को। थोड़ा पढ़ लेते हैं। रिलीजियस टूरिज्म डेस्टिनेशन ऑफ द ईयर अवार्ड बेंगलुरु में आयोजित
इंडिया इंटरनेशनल ट्रेवल मार्ट में बिहार ने यह प्रतिष्ठित अवार्ड जीता है। बिहार ने जीता है यह अवार्ड, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। और वर्ष का धार्मिक गंतव्य स्थल प्राप्त हुआ है, मतलब वर्ष का जो है, इस वर्ष का धार्मिक गंतव्य स्थल प्राप्त हुआ है, तो इसको याद रखिएगा। अब आते हैं जाति आधारित गणना, इसीलिए मैंने बोला था कि आखिर तक सुनिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है जाति आधारित गणना। इसमें आपको मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बनेगा, बहुत अच्छा नोट्स, शॉर्ट नोट्स भी और लॉन्ग नोट्स भी इसको बना करके रखिएगा। इससे संबंधित मेरे पिछला वीडियो, कई वीडियो है जो कि जो डाटा ऐड होता जाता था तो मैं उसमें डालता चला जा रहा था, तो वो वीडियो भी आप देख करके और डाटा सारा एक जगह कलेक्शन कर लीजिएगा, तो आपको इससे बहुत फ़ायदा होगा। अब ये मैं बताने जा रहा हूँ, लाइक ज़रूर बनता है, लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। चलिए, जाति आधारित गणना, इसके बारे में हम लोग बताते हैं, थोड़ा सा बात इस पर चर्चा कर लेते हैं। जाति आधारित गणना के लिए जो याचिकाकर्ता है, थोड़ा सा हम लोग आते हैं उस पर, जो अभी हाल में हुआ है। याचिकाकर्ता जो है, बहुत सारे याचिकाकर्ता थे, उन्होंने किस वजह से इसका विरोध किया, तो इन्होंने बोला कि आपको ये आपको निजता के अधिकार का हनन है। दूसरा उन्होंने बोला कि आपको जनगणना जो है ये जो है आपको केंद्र सरकार के अधिकार में है, जनगणना कराना केंद्र सरकार, तो ये सब याचिकाकर्ता। और तीसरा पॉइंट जो उसने बोला था कि आकस्मिक निधि से पैसा निकालकर 500 करोड़ रुपया निकाल करके और इसके लिए लगाया गया है, तो इसके जवाब में महाधिवक्ता जो थे आपको पीके शाही थे। इसके जाति आधारित जनगणना के बिहार सरकार की तरफ से कौन था, तो पीके शाही जो महाधिवक्ता है, तो उन्होंने इसका केस लड़ा था और जीत गए। तो जीतने के पीछे कारण क्या है कि उन्होंने बताया कि ये जाति आधारित जनगणना नहीं है, बल्कि ये सिर्फ गणना है और सर्वे है, तो इससे वो बात को काटा गया। दूसरा, आकस्मिक निधि बोला गया था, तो उसमें क्या हुआ कि वो एक्चुअल में आकस्मिक निधि न हो करके ये बिहार सरकार ने बजट में ये प्रावधान किया था, तो उसकी भी बात वो कट गई। और फिर उसके बाद फिर उसको बोला गया था कि निजता का हनन है, बल्कि ये आपको जो भी डाटा है वो सुरक्षित सरकार रखेगी, इसके बारे में भी बोला गया था। कुल मिला के सारा का सारा क्या हुआ कि हाई कोर्ट में जो है और पीके शाही के नेतृत्व में जो महाधिवक्ता थे और बिहार सरकार जीत गई। अब इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो ये याद रखिएगा कि 6 आपको सबसे पहले इसका जो है अधिसूचना जो जारी किया गया था बिहार सरकार के ज़रिए, वो 6 जून को अधिसूचना जारी की, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 6 जून को अधिसूचना जारी की गई थी। और फिर उसके बाद जो है पहला जो चरण हुआ था वो हुआ था आपको 7 जनवरी से लेकर के आपको 21 जनवरी तक हुआ था। तो पहले चरण में सिर्फ क्या किया गया था कि घर का काउंट हुआ था और उनको एक यूनिक नंबर दिया गया था, बस इतना हुआ था। फिर दूसरा चरण जो है 15 मई को स्टार्ट हुआ था, 15 अप्रैल से 15 मई तक के लिए स्टार्ट हुआ था। तो 15 मई से स्टार्ट हो चुका था, जो कि आपको बख्तियारपुर, जो कि हमारे सीएम नीतीश कुमार का जो अपना गाँव है, वहाँ से उन्हीं के घर से स्टार्ट हुआ था। आपको दूसरे चरण का 15 अप्रैल को हुआ था, लेकिन जैसे ही 15 अप्रैल के बाद मई पहुंचे, तो फिर उसके बाद आपको 15 मई तक होना था और अंतिम जो समाप्त होना था 31 मई तक समाप्त होना था। लेकिन क्या हुआ, तो आपको 4 मई को जो है हाई कोर्ट ने अस्थायी रूप से रोक लगा दिया। तो इतने डाटा को आपको याद रखना है। और फिर हाई कोर्ट ने आपको फिर आदेश किस तारीख को दिया है, तो तारीख था 1 तारीख को आपको आदेश दे दिया और 2 तारीख से फिर स्टार्ट हो गया आपको गणना। तो आइए डाटा इस पर देखते। 6 जून को अधिसूचना जारी हुई और पहला चरण 7 जनवरी से 21 जनवरी 2023 तक चला। दूसरा चरण 15 अप्रैल से 15 मई तक था, तो 31 मई तक को समाप्त हो जाना था। ठीक है, 31 मई तक समाप्त होना था। 4 मई 2023 को आपको हाई कोर्ट ने अस्थायी रोक लगा दी और दूसरा चरण बख्तियारपुर में सीएम द्वारा प्रारंभ किया गया था। ठीक है, हो गया खत्म। अब अगला जो है आपको संसद में नीतीश कुमार, ये एक पुस्तक है संसद में नीतीश कुमार, जिसका संपादक है जगनारायण सिंह यादव। कौन है, तो जगनारायण सिंह यादव है। पुस्तक है संसद में नीतीश कुमार। और इसका विमोचन कौन करेंगे, तो इसका वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी करेंगे, इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो अगला टॉपिक है जैविक खेती। अब देखिए, जैविक खेती
जैविक खेती जो है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, जो कि आपको मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इससे शॉर्ट क्वेश्चन भी, लॉन्ग क्वेश्चन भी आपको तैयार करके रखना है। और साथ ही साथ यहाँ पर जो हम लोग चर्चा करेंगे जैविक खेती के लिए, क्या हुआ है कि अभी मानसून सत्र चल रहा है। मानसून सत्र में आपको जो है मंजूरी दिया गया है जैविक खेती के लिए। तो बिहार सरकार ने 30.16 करोड़ रुपया मंजूरी दिया गया है। तो ये डाटा इम्पोर्टेंट ये है कि जो गंगा के किनारे जो 12 जिला है, तो 12 जिले में जैविक खेती की जा रही है। कुछ जिले में स्टार्ट हो चुका है। तो ये जैविक कॉरिडोर है, तो वह उस कॉरिडोर में के लिए ही जो है बिहार सरकार ने ये मंजूरी दी है। तो आपको ये जो 12 जिला है इससे क्वेश्चन बन चुका है और फिर इसके बनने की संभावना है। और कौन कौन सा जिला है आप लोग उसको रट लीजिएगा, जैसे पटना है, समस्तीपुर है, बेगूसराय है, सारण है, भोजपुर है, फिर उसके बाद लखीसराय है, आपको खगड़िया है, भागलपुर है, मुंगेर है, फिर उसके बाद तो ये 12 जो है आपको इसका भी मैं वो न्यूज़ का जो PDF बना करके दे दूंगा। और कुछ और भी है इसमें जो मैं आपको, हाँ, जाति आधारित गणना पर मैंने PDF बना करके दे दिया हुआ है। तो ये पूरा का पूरा हमारा वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर और कमेंट भी कीजिएगा। खूब ऑल द बेस्ट।